जय मसीह के मेरे प्रियो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज ऑनलाइन बाइबल स्टडी में प्रभु ने ऐसा समय दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप सबों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम शिष्यता के ऊपर में आज हम बात करेंगे। शिष्यता के ऊपर में आज हम विचार करेंगे। ये एक बहुत ही आवश्यक, एक ज़रूरी, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमें आज बात करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके पद चिन्हों पे चलें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसका अनुसरण करें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम प्रभु की बातों को हम लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम एक सच्चा शिष्य बने। मेरे प्रियो, एक शिष्य ही है जो अपने प्रभु के पद चिन्हों पे चलता है। एक शिष्य ही है जो अपने प्रभु के लिए बलिदान हो जाता है। प्रभु चाहता है कि आज हम एक सच्चा शिष्य बने प्रभु के लिए। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तब उसने 12 चेलों को नियुक्त किया और उन्हें प्रेरित कहा और उन्हें बहुत सारा काम दिया कि वे सुसमाचार प्रचार करें और मेरे साथ रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया। तो मेरे प्रियो, सच्ची शिष्यता, ये जो शिष्य है जिसको हम चेला कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम डिसाइपल कहते हैं, तो मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति चेला बनता है वो यीशु मसीह उसका गुरु होता है। और एक शिष्य के अंदर ये गुण होता है, शिष्य हमेशा अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है, हमेशा अपने गुरु की बातों को सुनता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता है, गुरु से प्रेम करता है और गुरु के द्वारा बताया हुआ हर एक अनुशासन को वो पालन करता है, अनुशासित जीवन जीता है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु कहता है, जब एक व्यक्ति अपने आप को यीशु का मैं चेला हूँ कहता है, तो उसके जीवन में सबसे पहला मेरे प्रियो एक गुण ये आता है कि वो अपने जीवन में सर्वप्रथम अपने गुरु को देता है, अपने गुरु को वो पहला स्थान अपने जीवन से देता है। कई बार मेरे प्रियो हम सिर्फ विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और वो फिर आएगा। ये बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमें परिपक्व बनाना चाहता है, हमें और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। क्या आज आप परिपक्व होना चाहते हैं? क्या आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं? और क्या आप गिरते हुओं को उठाना चाहते हैं? क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह के लिए उन लोगों को प्रभु के पास लाना चाहते हैं? तो मेरे प्रियो, एक सच्चा शिष्य ही है जो अपने गुरु के पद चिन्हों पे चलता है, गुरु की आज्ञाओं को मानता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता है, गुरु से प्यार करता है, गुरु के द्वारा अनुशासित किया हुआ जीवन को वो जीता है और अपने गुरु के लिए वो त्याग भी करता है और यहाँ तक कि वो अपने प्राणों को भी अपने गुरु के लिए बलिदान कर देता है। मेरे प्रियो, कलीसिया इतिहास में कई ऐसे प्रभु के दास लोग उठे जो एक सच्चा चेला थे, एक सच्चा शिष्य थे। एक शिष्य ही है मेरे प्रियो जो अपने प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु के पद चिन्हों पे चलता है, प्रभु को अपना सर्वप्रथम देता है
अपने जीवन में प्रभु को ही पहला स्थान देता है और अपने प्रभु के लिए वो एक बलिदान का जिंदगी जीता है। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए अगर उसे मरना भी पड़े तो वो अपने प्रभु के लिए आनंद के साथ वो बलिदान होता है। यदि अपने प्रभु के लिए वो अपमानित होता है तो वो आनंदित होता है। सो मेरे प्रियो, एक चेला ही है जो अपने प्रभु से प्यार करता है और प्रभु के बताए हुए पद चिन्हों पे चलता है। सो आज हम अपने आप से प्रश्न करें, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा शिष्य हूँ? क्या मैं अपने जीवन में सर्वप्रथम अपने प्रभु को दे रहा हूँ? क्या मैं प्रभु की बातों को मान रहा हूँ? क्या प्रभु के लिए मेरा बलिदान का जिंदगी है? क्या प्रभु के द्वारा अनुशासन जो वो हमको अनुशासित करता है, अनुशासन का जिंदगी है? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में चलते हुए, उसके पद चिन्हों पे चलते हुए, क्या बहुत सारी आत्माओं को आज मैं प्रभु के पास लेके आ रहा हूँ? डूबती हुई, मरती हुई आत्माओं को क्या मैं प्रभु के पास लेके आ रहा हूँ? ये प्रश्न आज आपको और मुझे अपने आप से करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि थोमा के विषय में हम पढ़ते हैं बाइबल में। जब थोमा सुसमाचार लेके निकला तब वो अपने प्रभु के पद चिन्हों पे निकला और थोमा भारत देश आया। सन 92 ईस्वी में थोमा भारत आया और उसने अपने प्रभु के लिए त्यागपूर्ण जीवन जिया। थोमा अपने प्रभु से प्यार करता था। थोमा अपने गुरु का आदर करता था और अपने प्रभु के लिए वो सब कुछ सहने को तैयार था। एक शिष्य एक देश में सुसमाचार ले आया, प्रभु का प्यार को बांटा। मेरे प्रियो, एक शिष्य ही है, एक चेला ही है जो सुसमाचार को लेके जाता है। एक चेला ही है जो अपने प्रभु के बोझ को समझता है। एक शिष्य ही है जो अपने गुरु के जुआ को अपने ऊपर उठा लेता है, अपने प्रभु के बोझ को उठा लेता है और अपने प्रभु के जैसा वो उसके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए निकल पड़ता है। आज हमें अपने आप से प्रश्न करने की आवश्यकता है, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला हूं? आज आपको और मुझे अपने आप से प्रश्न करने की आवश्यकता है। सो प्रभु अनुग्रह करे कि हम अपने जीवन में परिपक्वता की ओर बढ़े, शुद्धता की ओर बढ़े। ये बात सच है कि हम संपूर्ण रीति से सिद्ध नहीं है, परंतु पौलुस ने कहा कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मेरे प्रियो, आज शिष्यों की बहुत कमी है। आज मसीही समाज में आज सिर्फ विश्वास करने वाले हमें देखने को मिलते हैं। ये अच्छी बात है कि हम प्रभु की बातों पर हम विश्वास करते हैं,
हम विश्वासी हैं, परंतु प्रभु हमें परिपक्वता की ओर देखना चाहता है कि हम परिपक्व बने, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े, हम प्रभु के पद चिन्हों पे चले, प्रभु के बोझ को अपने ऊपर उठा लें। एक चेला ही है मेरे प्रियो जो प्रभु के बोझ को अपने ऊपर उठाता है। कई आत्माओं को प्रभु के पास लेकर आता है और प्रभु के लिए त्यागपूर्ण जीवन जीता है। उसके जीवन में प्रभु ही सबसे पहला होता है। प्रभु के लिए एक बलिदान जिंदगी वो जीता है, प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु के लोगों से प्रेम करता है, त्यागपूर्ण जीवन जीता है। मेरे प्रियो, आज हमें एक सच्चा शिष्यता की आवश्यकता है कि हम अपने गुरु का अनुसरण करें। प्रभु अनुग्रह करे, हमारी दुर्बलताओं को दूर करे और हमें एक सच्चा चेला बनाए। क्या आप चाहते हैं कि आप प्रभु का चेला बने? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु के बोझ को अपने कांधे पे उठा लें? प्रभु चाहता है कि हम उसके बोझ को अपने ऊपर उठाएं और एक सच्चा चेला, सच्चा शिष्य हम बने। सो प्रभु अनुग्रह करें, आप सबको जय मसीह के विचार करें इस विषय पर। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीषित करें। जय मसीह।